Hey everyone, I hope you all are doing great. तो आज की वीडियो में I'm going to organize my art and craft supply. Oh my god, you guys. First of all, जब मैंने सारा सामान बाहर निकाला, I was like, oh my god, why I did it? Because everything was out of that almirah. I have a almirah और उसमें मैं बस सामान डालती जाती थी, ठूसती जाती थी. And at the end, I was like, if I want that particular paper, where is it? I have that as well. I have this as well. Finally, I was like, nothing doing. I have to organize this almirah and I have to keep everything on a particular place and it should be visible, you know. If you can't see it, you'll completely forget it. Same way, I have a chest of drawer. I have organized that as well. And also, I'm going to show you कि जितना भी आप अपना art and craft का सामान बनाते हैं उसको आप किस तरह से अच्छे से पैक कर सकते हैं and so much is going to be in this video. And if you're new to our channel, my name is Kanchan. Do subscribe to our channel and without any further ado, let's begin the video. सो दिस इज़ द अलमीरा आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस अलमीरा के अंदर मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पहले सामान निकाला और इसको अंदर से वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर मैंने इसलिए किया है बिकॉज यू कैन सी एवरीथिंग इनसाइड, बिल्कुल डीप इनसाइड में भी वाइट कलर में नज़र आ जाता है। तो ये है मेरा सारा सामान। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बट टाइम ही नहीं मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो उसकी वजह से ये डिले होता ही जा रहा था। और फाइनली मैंने कहा बस अभी बहुत हो गया। तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे बॉक्सेस ले लिए। ये अराउंड 30-40 रुपीज़ के मुझे मिले थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की। उसके बाद व्हेन आई सॉ माई MDF, इसमें हमेशा इस टाइप का फंगस लग जाता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जनरली इसको मैं साफ़ करके इन सब के ऊपर जेस्सो का या आप कोई भी वाइट कलर ले सकते हैं, एक्रेलिक कलर ले लीजिए, आप जेस्सो ले लीजिए, चॉक पेंट ले लीजिए, होममेड जेस्सो ले लीजिए। बेसिकली हमने इसके ऊपर एक कोट कलर का लगा लेना है, तो उसमें फिर फंगस नहीं लगता है। सो इसको सबको, जितने भी मेरे पास MDF के बेस बचे थे, वुडन के जितने भी पीसेस थे, उन सब के ऊपर मैंने वाइट कलर लगा के इन सबको मैंने बाहर धूप में सुखा दिया। और फिर मैंने ओपन किया मेरा ये बहुत ही पुराना ख़जाना। इसके अंदर मेरे सारे फ़ोन, जितने भी पुराने फ़ोन्स थे, जो मेरी मेमोरीज़ हैं, कोई मैंने फ़र्स्ट सैलरी से लिया था, वो सारे के सारे निकाल के मैंने उनको शिफ्ट करके एक अगेन ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख लिया। इस तरह के बॉक्स में रखने से क्या होता है, सब एक के ऊपर एक आराम से आ जाते हैं। और इस तरह से मैंने वूल को भी ऑर्गेनाइज़ किया है। खास मैंने कुछ किया नहीं है, बस एज इट इज़ अंदर डाल दिया। बिकॉज ये सारी ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं ना, तो यू कैन सी इट ईजिली, दूर से ही नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है। और इस बॉक्स में मैंने सारे इंक और स्टेंसिल्स रखे हैं। बेसिकली आपको जो भी ऑर्गेनाइज करना है, सारा का सारा सामान एक बॉक्स में एक टाइप का ही सामान होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ अमूल का आइसक्रीम बॉक्स भी यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स खरीदना ही पड़ेगा, जो भी आपके पास सामान है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये पुराना टेप्स जो था मेरे, वो मैं इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखती थी। और अब मैंने कहा बस, अब मुझे दिखता नहीं था कि कहाँ पर क्या रखा है, तो फिर मैंने उसको इस बॉक्स में शिफ्ट कर लिया। ये वाला बॉक्स मैंने बहुत पहले लिया था। इसके अंदर मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। और ये छोटा वाला जो बॉक्स है, इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। आई थिंक ये तो मैंने अपनी ज्वेलरी के लिए मंगाया था, लेकिन फिर मैंने इसमें ये छोटे वाले एम्बेलिशमेंट्स डाल दिए। ये भी काफ़ी बार क्या होता है, दिखते ही नहीं है कहाँ है, कौन से हैं मेरे पास। तो इन सब को मैंने A to Z पैकेट से बाहर निकाला। उसके बाद मैं अपनी अलमारी में अब फाइनली सामान सेट करूँगी। तो मैंने सबसे पहले अपनी अलमारी को अच्छे से क्लीन कर लिया है और फिर मैं एक के बाद एक इसके ऊपर बॉक्स रखती जाऊँगी। अब यहाँ पर आप ये वाला बॉक्स दे सकते हैं। इसके अंदर भी सारे ओरिजिनल पैकेट्स थे, सारे सितारों के। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो बॉक्स है वो ओवरफ्लो हो चुका था, सब कुछ बाहर आ रहा था। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सब कुछ बाहर निकाल के इसमें सिर्फ जो सितारे हैं उनको ही अंदर रखा। बाकी जो पैकेट्स था ओरिजिनल, वो सारे मैंने फेंक दिए। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ ईजिली क्लोजिंग। सो इस तरह से आप काफ़ी सारी स्पेस और भी बना सकते हैं अपने बॉक्सेस के अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड इसी तरह से सिलिकॉन मोल्ड्स को मैंने एक प्रॉपर बॉक्स में रखा है। इस टाइप के बॉक्सेस आपको आराम से अमेज़ॉन से मिल जाएंगे या लोकल मार्केट से मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। जितने भी उन भैया के पास बॉक्सेस थे वो मैंने ले लिए थे।
तो मैंने इतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं देखा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी मिल सकती है समथिंग लाइक दिस, जैसे ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज़ फ्रॉम IKEA, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके अंदर मैंने सारे अपने वॉल क्लॉक का सामान रखा है और ये दूसरे वाले बॉक्स में मैंने बीड्स वगैरह रखी हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है डेफिनेटली वाई नॉट, आप लीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो आप इसी तरह से काम चला सकते हैं। और सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर अपनी मशीन रख ली है। आई लव माई मशीन, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। दिस इज़ वेरी यूज़फुल, बिल्कुल बेसिक वाली सिंगर की मशीन है मेरे पास। और अब हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे नीचे की तरफ। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। What you have to do is you have to take a tray and tray में आपको सारा सामान रखना है। तो इससे क्या होता है, एक डेजिग्नेटेड एरिया डिवाइड हो जाता है हर एक चीज़ में। जैसे मैंने सारा रेज़न का सामान इस पर्टिकुलर ट्रे में ही रखा है, फिर बीच में मैंने सारा कैंडल का सामान रखा है और साइड में मैंने अपनी जितनी भी टेप्स बाकी सारी चीज़ें हैं वो रखी है। तो अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, मीन्स अगर हम ट्रे रखते हैं तो वो और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखता है और हमें भी पता चल जाता है कि हमें वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पर रखनी है। और सबसे नीचे मैं अपने वुडन के जितने भी हैं बेस, MDF के बेस और जितनी भी मेरे मेटल की चीज़ें हैं उनको मैं सबसे नीचे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जो भी आपको चीज़ें रोज़ यूज़ कर रहे हो आप या बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, उसको आप बिल्कुल ऊपर वाले शेल्फ में रखिए, विच यू ओपन एंड देन यू कैन ईजिली सी एंड आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा। जो सामान आप कम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ मैं सारा वुडन का सामान रखती हूँ, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब भी मैंने बनाना है ऑफकोर्स मैं तभी निकालूंगी इसे, मैं डेली तो नहीं निकालूंगी इसे। तो ऐसा सामान आप सबसे नीचे रख सकते हैं। सो नाउ फाइनली माई अलमीरा इज़ रेडी। नाउ आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। And now I'm going to show you my Almira. I'm so excited. This is my Almira and this me. Oh, finally everything is on the place. Glitters, wool, beads, sitaras, flowers, everything in my machine. इसमें मेरे सारे डेकोपाज के पेपर्स हैं, then everything I can see. यहाँ पर सारा ये रेज़न का है, then ये कैंडल का है, and this is all my spray paints. सबसे नीचे मैंने सारा मेरा MDF का सामान रखा है। Now the most important thing I feel, जब आप सामान देखते हैं आपको तब भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं। So try कि आप इस टाइप के 50, 60, 40 रुपीज़ के बॉक्सेस धीरे धीरे इकट्ठा कीजिए, एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से अपना क्राफ्ट का सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यस। Alright, so this side I have this chest of drawer and this chest of drawer. They both are from IKEA. They are super amazing. ये वाला मेटल का है एंड ये वाला वुड का है। इन दोनों का ही मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बेसिकली दो है, इसको मैंने एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा है। इसकी मैं आपको फोटो प्रॉपर दिखा दूँगी। और ये वुडन है, इसमें 7 कैबिन्स हैं, ऊपर छोटे हैं और नीचे बड़े हैं। तो इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑर्गेनाइज करना भी सो much fun in the sense now I can see each and everything. नीचे वाले ड्रॉर्स में मैंने ज़्यादा ऐसे सामान नहीं रखा है जिससे बच्चे निकाल सकते हैं एंड दे कैन पुट इट इन देयर माउथ। कुछ ऐसी फ्रेजाइल चीज़ें नहीं रखी, मोटा मोटा रखा है सो दैट अगर इवान उसे ड्रॉर को ओपन करके कुछ निकालता भी है तो इट्स ओके। कुछ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ें नहीं है नीचे। सो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। सो यू कैन टेक दीज काइंड ऑफ ड्रॉर्स, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। दिस वन इज़ वेरी रीजनेबल। अगर आप स्टोर से लेते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं आपको उसमें थोड़ा सा एडिशनल 1500 to 2000 और एक्स्ट्रा पड़ता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, इसके अलावा आप लोकल कारपेंटर से भी बना सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप ये वाला ले, बट बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आई टुक दीज टू। सो आई एम जस्ट गोना शो यू कि मैंने इन दोनों को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। And by the way, this is my printer, so I've kept this printer just above this, so whenever I want कुछ print मुझे करना होता है तो I simply take it from here.
तो ये मेरे चेस्ट ऑफ ड्रॉर है और इसके सबसे ऊपर मैंने रखे थे ग्लू। अच्छा, ग्लू का मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताती हूँ। जितने भी लेफ़्ट ओवर ग्लू है ना, उन सबको निकाल के आप एक डब्बे में डाल लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, तो आप उसको मोटा मोटा जो काम होता है ना हमारा, उसमें आप वाला ग्लू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बेसिक सारी चीज़ें एक एक करके ऑर्गेनाइज़ की। ये मेरा सारा रज़न का है। उसके बाद मैंने 3D कोन लाइनर्स को ऑर्गेनाइज़ किया। तो सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो कार्डबोर्ड होता है, इवान का जो दूध है, उसका मैंने यहाँ पर बॉक्स को सबसे ऊपर कट करके एक बॉक्स बनाया है। तो आप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट रियली हैव टू बाय एनीथिंग स्पेसिफिक। एंड फॉर कलर्स एज यू कैन सी, यहाँ मैंने अनायशा का एक नेल आर्ट का जो कार्डबोर्ड का ऊपर का बॉक्स होता है वो यूज़ किया है। सो यू रियली डोंट हैव टू बी ग्रैंड कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए। आप सिंपली आपके घर में जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ करके भी आराम से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सारी चीज़ें। जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक ओ गॉड, मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे। और इसमें क्या होता है ना, एक छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी खो गई, कहीं चली गई, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है। तो ये ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि मेरे पास सामान आ रहा था, मैं खरीद रही थी चीज़ें, एंड आई वाज नॉट एबल टू एग्जैक्टली सी कि वो मैंने सामान कहाँ रखा है। और एक डेजिग्नेटेड जगह ज़रूर होनी चाहिए हर एक चीज़ की। जैसे यहाँ पर मैंने सारे चॉक पेन्स को एक ही जगह पे रखा है, जितने भी कलर्स हैं मेरे पास एक जगह रखे हैं, स्कल्पचर पेस्ट मैंने सारे एक जगह रखे हैं, फिर जितने मेटालिक कलर्स हैं वो सारे मैंने एक जगह रखे हैं। तो उससे क्या होता है, हमें भी इजी होता है फाइंड आउट करना कि ओके इस वाली ड्रॉर में ये है, इसमें ये है। एंड एक जगह पे मैंने सारे जेसोस रख लिए, एक जगह पे मैंने सारे ग्लू रख लिए। एंड आई नो बहुत सारे बिगनर्स होंगे जिनके पास इतना सामान नहीं होगा, बट बिकॉज आई एम इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट सिंस सो लॉन्ग, मैं बचपन से ही क्राफ्ट करती हूँ। एंड उसके बाद मैं यूट्यूब पे कितने सालों से काम कर रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास पहले से भी काफ़ी सामान था। तो यू नो इवेंचुअली व्हेन वी आर इनटू सम फील्ड, हमारे पास धीरे धीरे करके सामान बढ़ता जाता है। पर उस सामान को आपने रख के एक जगह कोने में नहीं रखना है, उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है। एंड जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको आप निकाल दीजिए, आप दे दीजिए किसी को। तो इस तरह से आप अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आपके पास इतना सामान है। अगर आपके पास इतना सामान नहीं है, नो नीड टू टेक टेंशन। सिंपली आपके पास जो भी घर में ड्रॉर्स हैं, या अगर आप भी इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लेकर एक के ऊपर एक स्टैक करके सामान रख सकते हैं। मैं भी पहले वैसे ही रखती थी। अभी रिसेंटली मैंने ये ड्रॉर्स खरीदे हैं बिकॉज मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो इसीलिए मैंने ये वाला ड्रॉर लिया और मैंने यहाँ पर सब अमेजिंगली ऑर्गेनाइज कर लिया। एंड आई एम सो हैप्पी, फाइनली मेरे सारे ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। एंड एज यू कैन सी, नीचे वाले ड्रॉर्स में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है बिकॉज ऑफ इवान एंड अनायशा। इवान सारे ड्रॉर्स खोलता रहता है, तो नो इश्यूज़ एट ऑल। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, नीचे वाले ड्रॉर्स में ज़्यादा सामान ना रखें एंड ऊपर आप अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर को भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आता है कि आप अपना जितना भी क्राफ्ट का सामान है उसको किस तरह से अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हो। काफ़ी बार क्या होता है, अगर हम एक के ऊपर एक रख देते हैं तो वो एक दूसरे से स्टिक हो जाता है, पेंट निकल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें भी हो सकती है, इसमें फंगस लग सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप एवरीथिंग इनसाइड one box like this. So as you can see, यहाँ मैंने ये बॉटल्स जो रिसेंटली बनाई थी उनको मैंने इस बॉक्स में रखा है। So what I do is मैं यहाँ पर बटर पेपर ले लेती हूँ। आप नॉर्मल कोई भी पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर मत लेना क्योंकि जो उसका प्रिंट है वो आपके क्राफ्ट में स्टिक होने के हाई चांसेस रहेंगे। तो नॉर्मली आप कोई भी पेपर, प्लेन पेपर, बटर पेपर लेकर अपने क्राफ्ट आइटम्स को इस तरह से कवर करके रख सकते हैं। बस ध्यान देना कि वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। So yeah, that is it for today's tutorial. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. If you've learned something from this video, do let me know in the comment section below. And if you got some inspiration और आपने भी अपना craft room साफ किया है, do share the pictures with me on my Instagram and Facebook. Till then, take care and see you next time. Bye bye.